नमस्कार साथियों। मेरा नाम कपिल पाटीदार है और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस विषय पर। तो पूरी दुनिया में 195 देश हैं और 195 देशों में से सबसे ज़्यादा अगर कहीं कुपोषण है या भुखमरी है तो वो अफ्रीका में है ना। और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। भारत में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर कुपोषण है तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर कुपोषण या एनीमिया है तो वो है श्योपुर, छतरपुर, खंडवा और बड़वानी जैसे ज़िलों में है। और भी ज़िले हैं इसके साथ में, ऐसा नहीं है, है ना। पर हम आज बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैमाने से अगर देखें तो 125 कंट्री में से हमारा भारत का जो नंबर है वो 111 नंबर पे है। इससे पहले जब सर्वे हुआ था उसमें हमारा देश 107 नंबर पे था। अभी वर्तमान में हमारा देश 111 नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं हम और पिछड़ रहे हैं। हम उस स्थिति से उभर नहीं रहे हैं, उस स्थिति से और नीचे जा रहे हैं, निचले स्तर में जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि दुनिया की सबसे अमीर धरती, सबसे ज़्यादा गरीब लोग और सबसे ज़्यादा कुपोषित क्षेत्र, ये तीनों एक ही स्थान पर है। ऐसा क्यों? तो साथियों, जहाँ की धरती इतनी अमीर है वहाँ के लोग फिर गरीब नहीं होने थे, वहाँ के लोग कुपोषित नहीं होने थे, वहाँ के बच्चे एनीमिक या महिलाएं एनीमिक नहीं होनी थी। तो ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में, पूरी दुनिया में जितने बच्चे स्टंटिंग मतलब ठिंगनापन से ग्रसित हैं, ठिंगनापन, कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं जिसको हम पहले को कहते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। ठिंगनापन, दुबलापन और कम वजन। तो 90% बच्चे जो हैं ठिंगनापन से ग्रसित हैं वो हमारे एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है साथियों। तो कहीं ना कहीं हम अगर भारत की अपनी बात करें तो 1964 लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारे देश में अकाल पड़ा था, भुखमरी जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। और ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका से हमारे देश में गेहूं मंगाया था और अमेरिका वालों ने लाल गेहूं दिया था जिसे सुअर को खिलाते थे वहां पर। वो वाला गेहूं हम इंसानों को खाने के लिए दिया था। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं, अब हम अपने ही देश में एक सिस्टम खड़ा करेंगे और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे। हमारे देश में हम खेती के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। और 1987 में ये करके दिखाया। हमारे देश के जो जितने भी कृषि के रिसर्चर थे उन्होंने, और खासकर हमारे जो MS स्वामीनाथन, जिसको हम हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। और गेहूं और चावल, जो हम धान कहते हैं, गेहूं और धान की जो फसलें होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, उनकी हाइट ज़्यादा होती थी और उसका जो उत्पादन है वो कम होता था। तो उन्होंने गेहूं में नोरिंटेन नामक जीन डाला और चावल में डीजीवुजेन नामक जीन डाला और उसकी हाइट को कम किया और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो हमारे देश में आज हम देखेंगे गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, अभी चावल के उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश पिछले 5 वर्षों से कर्मण्य अवार्ड ले रहा है, जहां पर इतना गेहूं पैदा हो रहा है। फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, हम बात कर रहे हैं हिडन हंगर की, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई भूख हिंदी में। मुझे एक तो भूख लग रही है, मैंने खाना खा लिया, सेव परमल खा लिए या कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ भी चीज़ें, मुझे भूख लगी, मैंने कुछ चीज़ें खा ली, कचौरी समोसे खा लिए। वर्तमान में क्या होगा? मेरी भूख शांत हो जाएगी।
लेकिन मेरे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता थी, क्या वो तत्व मिल पाए? नहीं मिल पाए। मेरे शरीर को, अगर मेरे शरीर में खून की कमी है, या सॉरी आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी है, एचबी कम है, तो मेरे शरीर को जो तत्व चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट ज़्यादा है और यहाँ पर कुपोषण के कई सारे कारण हैं। उस पर हम एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा कि क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से कुपोषण होता है और इससे हम कैसे उभर सकते हैं, कैसे हमारा राष्ट्र कुपोषण से सुपोषण की राह पर चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। तो पोषण के स्तर में भी यदि हम देखें तो महिलाओं के और बच्चों के पोषण में हमारा राष्ट्र सबसे अव्वल होना चाहिए, सबसे ताकतवर होना चाहिए। इस विषय पर हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए ये कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं। दुनिया की सबसे अमीर धरती, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग और दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित और पिछड़े हुए क्षेत्र, ये सारे तीनों एक ही जगह पर हैं। ऐसा क्यों? बस, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।